अरे विकी, ये टेक्नोलॉजी तो कमाल की चीज है यार। एक ग्रुप मैसेज और डिनर का प्लान फिक्स। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात ही कुछ ऐसी है भैया। पर आप अभी से कहाँ जा रहे हो? अरे यार, मोबाइल रिचार्ज करवाना है, बैलेंस एकदम लो है। क्या भैया, वैसे तो आप बड़े टेक सेवी हो, टेक्नोलॉजी का फायदा भी तो उठाओ ना। अब कैसे? बताता हूँ, लो इधर। मोबाइल रिचार्ज अब एसबीआई मोबाइल बैंकिंग से करो। स्टेट बैंक फ्रीडम एप्लीकेशन डाउनलोड करो। ये यहाँ पे गए, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद टेक्स्ट पे लिखिए MBS REG, फिर 9223440000 पर SMS कर दो। फिर बैंक की तरफ से SMS आएगा जिसमें यूजर ID और डिफॉल्ट एमपिन होगा। इन डिटेल्स के साथ लॉगिन करें। पहली बार लॉगिन करने के बाद एमपिन जरूर बदलें। फिर आप किसी भी SBI ATM या ब्रांच जाकर या इंटरनेट बैंकिंग से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। भाभी, एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद लाइफ कन्वीनियंट ही कन्वीनियंट है। फिर आप अपने मोबाइल से किसी भी स्टेट बैंक या दूसरी बैंक के अकाउंट पर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और चेकबुक रिक्वेस्ट फैसिलिटी भी है। अरे यार, इतना कुछ। और यही नहीं भैया, इस ऐप से आप मोबाइल टॉपअप, DTH रिचार्ज और यूटिलिटी बिल पेमेंट भी कर सकते हो। और भैया, एकदम सिक्योर मोड ऑफ बैंकिंग है। बस आपको अपने एमपिन को सिक्योर रखना है और सबसे बड़ी बात, ये फ्री है और आप 24/7 कहीं से भी बैंकिंग कर सकते हैं। अरे वाह विकी, अब तो स्टेट बैंक फ्रीडम से फ्रीडम ही फ्रीडम है। हाय मनु। ओ हाय विजय, बैठ बैठ हाय। बैठ 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 बैठ। मनु, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट कर रहा है? 1 मिनट भाई बस। मनु, अरे यार, टैक्स पेमेंट की लास्ट डेट है आज, बस 1 मिनट टैक्स पेमेंट कर दूं, फिर आता हूँ। टैक्स पेमेंट लैपटॉप से? हाँ, ऑनलाइन SBI का कमाल है भाई। कैसे? सिंपल है यार, देख मैं बताता हूँ, इजी है, बहुत इजी है। देख, सबसे पहले ऑनलाइन SBI वेब पेज पे जाओ, उसके बाद टैक्स पेमेंट को क्लिक करो और डिटेल्स भर के टैक्स पे करो। दैट्स ग्रेट यार। ऑनलाइन SBI से और क्या क्या हो सकता है? बहुत कुछ। जैसे हमारी 20 तारीख की वाराणसी की ट्रेन टिकट, शाम वाली ना? हाँ वही है, शाम वाली। मैं बताऊं? हाँ आप बताइए, ये लीजिए। देखो, सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड ID से रेलवे टिकट साइट में लॉगिन करो। ट्रेन और जर्नी डेट सिलेक्ट करने के बाद बुक नाउ पर क्लिक करो। पैसेंजर डिटेल्स फिल करने के बाद पेमेंट ऑप्शन से डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग में जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करो और आप सीधे ऑनलाइन SBI की वेबसाइट से कनेक्ट हो जाओगे। फिर क्या, अपना ऑनलाइन SBI यूजर नेम और पासवर्ड फीड करने के बाद पेमेंट को कंफर्म कर दो और पेमेंट कंफर्म होते ही आप रेलवे टिकट साइट पर वापस आ जाएंगे और इस तरह हो गया आपका टिकट रेडी। वाह। और हाँ, अगर आप अपने SBI डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो ये रहा ऑप्शन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, लाओ मैं बताता हूँ। हम SBI ऑनलाइन से बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको अपने बिलर को बिलर लिस्ट में ऐड करना है और उसके बाद आप अपने अकाउंट से जब भी चाहें सीधे आप ऑनलाइन जाके अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। यार विजय, एक बात बता, छोटी की पुणे में पढ़ाई कैसे चल रही है? अरे आज ही उसका फोन आया। अच्छा, बहुत खुश है वो। क्या बात है। अब उसके फी के पैसे भिजवाने थे। हाँ तो उसमें बड़ी बात क्या है, वो तो तू घर बैठे भी भेज सकता है। वो कैसे? देख मैं बताता हूँ। SBI में हम अपने अकाउंट से किसी भी दूसरे SBI अकाउंट में या फिर किसी अन्य बैंक अकाउंट में आसानी से पैसे भेज सकते हैं। अब देखो, मैं अपने अकाउंट से ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। ये लो, हो गया फंड ट्रांसफर। आसान है कि नहीं? क्यों, है ना आसान? क्या हम भी ऑनलाइन SBI के लिए रजिस्टर कर सकते हैं? बिल्कुल, जिस किसी भी कस्टमर का SBI में अकाउंट है वो ऑनलाइन SBI के लिए रजिस्टर कर सकता है। सबसे पहले ऑनलाइन SBI से अपना फॉर्म डाउनलोड करो और उसे भर के अपने SBI होम ब्रांच में सबमिट करो। ये एकदम सुरक्षित तरीका है बैंकिंग करने का।
बस आपको अपना पासवर्ड और अन्य बैंकिंग डिटेल्स किसी को नहीं बताना है, हाँ? और ना ही किसी लुभावने कॉल्स या ईमेल्स का रिप्लाई करना है, समझे आप? एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ, और सुनाओ? बोलिए मैम। बस सब बढ़िया। अरे तुमने चाय तो पी ही नहीं। अच्छा मैडम सुनिए, आप क्या इसे रिपीट करेंगे एक बार? सुनो। हाँ मैम बोलिए। एक्चुअली हमारे लकी ड्रॉ में आपने पूरे 25 लाख रुपए जीते हैं, तो पैसों को आपके अकाउंट में जमा करने के लिए हमें आपका ऑनलाइन यूजर आईडी, पासवर्ड या ओटीपी अच्छा। लगेगा। देखिए मैडम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ना तो कोई लकी ड्रॉ है और ना ही कोई 25 लाख रुपए। आप एक फ्रॉड हैं जो हमारी बैंकिंग डिटेल्स जानना चाहती हैं, और ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपकी पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, समझिए आप? देखा तुमने कैसे बदमाश लोग ऐसे झूठे कॉल्स करके हमारे बैंकिंग डिटेल्स जानना चाहते हैं, इसलिए ऐसे ईमेल्स, एसएमएस या फोन कॉल को कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताऊं, हम अपना ऑनलाइन बैंकिंग और आईडी पासवर्ड यूज करके मोबाइल पर भी इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं स्टेट बैंक एनीवेयर ऐप की बात कर रही हूँ। देखो, सबसे पहले अपना ऑनलाइन बैंकिंग आईडी और पासवर्ड यूज करके SBI एनीवेयर ऐप में लॉग इन करो। उसके बाद हमारे SBI के साथ जितने भी अकाउंट्स हैं, हम उन सबको देख सकते हैं और अपने लास्ट 10 ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स पा सकते हैं। इंटरनेट या IMPS के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट इशू करा सकते हैं, और तो और चेकबुक रिक्वेस्ट, बिल पेमेंट, मोबाइल DTH टॉपअप और डेबिट कार्ड ब्लॉक फैसिलिटी भी पॉसिबल है। और एक बढ़िया बात बताऊं, स्टेट बैंक एनीवेयर ऐप बिल्कुल मुफ्त है और साथ ही ये फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल रहती है, तो तुम कहीं भी कभी भी यूज कर सकती हो। ठीक है ओके। हाँ। अच्छा श्वेता, खाना मत लगाना, रवि को आने में और टाइम लगेगा। लगता है जनाब ट्रेन का टिकट कटाने स्टेशन गए हैं। और सुना, कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? बस मम्मी बढ़िया। आंटी रोज पूछती हैं, छोटी कब आएगी, छोटी कब आएगी। बस वेकेशन होंगे तो मैं थैंक यू। अरे कोई नहीं भाभी, मैं पे कर देती हूँ। मैं अपना स्टेट बैंक डेबिट कार्ड कैरी कर रही हूँ। इससे पेमेंट करना बहुत ही आसान है। बस स्वाइप किया, छुपा कर अपना पिन डाला। थैंक यू। बस अब रिसीप्ट पे साइन किया और हो गई पेमेंट। थैंक यू। और पेमेंट होने के बाद एक SMS अलर्ट भी आता है कंफर्मेशन के लिए। पर SMS अलर्ट पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर करवाएं। ये भी एक सिक्योरिटी फीचर है। अरे छोटी, ये तो बहुत कन्वीनियंट है। इतना ही नहीं भाभी, ये ऑनलाइन शॉपिंग में भी काम आता है। ये देखो, पहले आपने वेबसाइट खोली, फिर प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, फिर पेमेंट मोड सिलेक्ट करा, अब डेबिट कार्ड का नंबर डाला, 4591 5500 007 एंड डन। और भाभी हर ट्रांजैक्शन में हमें फ्रीडम रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं जो हम freedomrewards.com पे जाकर रिडीम भी कर सकते हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग करना तो कितना आसान है। अब तो स्टेट बैंक डेबिट कार्ड लेना ही पड़ेगा। चले चलो। भाभी, हाँ आपके पास कैश कम है ना, तो हम विड्रॉ करवा लें। विड्रॉ? पर यहाँ आसपास तो कोई ATM है नहीं। वो देखिए छोटा ATM, वहाँ से विड्रॉ करा लेते हैं। भाभी जहाँ भी वो छोटा ATM का साइन होता है ना, हम अपने स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो आइए। एक्सक्यूज मी, हमें कैश विड्रॉ करना है। 1000 रुपीज़ प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। भाभी पैसे? छोटी, पैसे तो विड्रॉ हो गए, चल थोड़ी और शॉपिंग कर ले। चलिए। मनु, जब से तुमने ऑनलाइन SBI के बारे में बताया है, आरती ऑनलाइन ही रहती है। अच्छा, अब सब घर बैठे बैठे हो रहा है, रेलवे टिकटिंग, शॉपिंग और तो और सैटरडे मूवी की टिकट भी। यार अच्छा तो है, ऑनलाइन SBI का फायदा उठाओ। हाँ। अच्छा, तू 20 तारीख को वाराणसी जा रहा है? हाँ यार, वो सोचा एक बार सबसे मिल लूं मैं।
शंकर, वो SBI ATM के पास गाड़ी रोकना। जी साहब। हाँ यार, मैं भी चलूंगा, मुझे भी फंड ट्रांसफर करना है। फंड ट्रांसफर ATM से? हाँ यार, फंड ट्रांसफर ATM से, और भी बहुत कुछ होता है। तो चल मैं बताता हूँ। ये ATM कितना कन्वीनियंट है ना। हाँ वो तो है ही। बस कार्ड स्लॉट में डालो, अपना पिन नंबर डालो, अपनी लैंग्वेज चूज करो और पैसे पाओ। लो, कैश विड्रॉल तो हो गया। अब तुम मुझे फंड ट्रांसफर के बारे में बताओ। चल उससे पहले मैं तुझे फास्ट कैश के बारे में ही बताता हूँ। फास्ट कैश, जिसमें पहले से ही अलग अलग कैश विड्रॉल अमाउंट के ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, बस अपने डिजायर अमाउंट को चूज करो और डिजायर अमाउंट को चूज करने के बाद ट्रांजैक्शन को कंफर्म करो। ओके। देखा, हो गया ना। वाह मन्नू, ये तो अच्छा शॉर्टकट बताया। अब तू जरा मुझे फंड ट्रांसफर के बारे में बता। अच्छा चल मैं वो बताता हूँ। देख, इसका भी सेम प्रोसेस है। बस एक बार कार्ड ऑथेंटिकेट हो जाए, फिर ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो हमें दो ऑप्शंस मिलेंगे, कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर और कार्ड टू अकाउंट ट्रांसफर। अब मैं तुझे कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर के बारे में बताता हूँ। देख, इसमें पहले ये ऑप्शन चूज करो, फिर बेनिफिशियरी का SBI डेबिट कार्ड नंबर प्रोवाइड करो, फिर जितना अमाउंट ट्रांसफर करना है उसे टाइप करके कंफर्म करो। हो गया। वाह, ये तो अच्छी फैसिलिटी है। अरे विजय, अभी दूसरे ऑप्शन के बारे में तो सुन ले। कार्ड टू अकाउंट ट्रांसफर। देख, इसका प्रोसीजर भी सेम है। इस ऑप्शन में भी फंड ट्रांसफर का तरीका सेम है, लेकिन यहाँ बेनिफिशियरी के डेबिट कार्ड की जगह उसका SBI अकाउंट नंबर देना होता है और जितने पैसे देने हैं टाइप करो और कंफर्म करो। लो, ये भी हो गया। अच्छा अभी देख, हमने इतने सारे ट्रांजैक्शन किए। अब अगर सोचो, अगर हमें इन सब का स्टेटमेंट चाहिए हो तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसका हल भी इसी ATM मशीन में है। अच्छा। मिनी स्टेटमेंट ऑप्शन मैं बताता हूँ। मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करो, पिन नंबर डालो, अकाउंट टाइप चूज करो। लो, आ गया अपना मिनी स्टेटमेंट। देख विजय, इस ATM मशीन से और भी कई ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है। अच्छा, जैसे? जैसे पिन चेंज, बैलेंस इंक्वायरी, मोबाइल टॉपअप, TDR और भी बहुत कुछ। बढ़िया है यार। देखा? ये क्या है? सेल्फ सर्विस कियोस्क। हाँ, सेल्फ सर्विस कियोस्क, या यूं कह लो कि खुद अपने आप में एक बैंक है ये। अच्छा। हाँ, पहले हम मेन्यू में जाके कोई भी ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर लैंग्वेज चूज करो। जैसे ही कार्ड ऑथेंटिकेट हो जाए, फिर फंड ट्रांसफर पे क्लिक करो। जैसे फंड ट्रांसफर आपको SBI से किसी अन्य SBI अकाउंट या किसी और बैंक अकाउंट में, बेनिफिशियरी को ऐड करो और जब चाहे फंड ट्रांसफर करो। इसके अलावा हम पानी, बिजली और टेलीफोन जैसे उपयोगी बिल भी भर सकते हैं। अरे वाह। और हाँ, इससे पासबुक की प्रिंटिंग भी बड़ी आसानी से की जा सकती है। सेल्फ सर्विस कियोस्क से हम और भी कई तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है और इससे हमारा कीमती समय भी बचता है। ये तो गजब है यार। पासबुक अपडेट करना कितना आसान हो गया है। पासबुक अपडेट से मुझे याद आया, इसके लिए भी एक डेडिकेटेड कियोस्क है, नाम है स्वयं। इसमें बारकोड यूज होके प्रिंटिंग होती है। आप पास के कोई भी SBI ब्रांच जाके बारकोड लगवा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस मशीन को 24 घंटे यूज कर सकता है, यानी बैंक के टाइमिंग्स की अब कोई झंझट नहीं। मनु, हाँ ये क्या मशीन है? विजय, ये कैश डिपॉजिट मशीन है। कैश डिपॉजिट मशीन? हाँ विजय, ये कैश डिपॉजिट मशीन है। इस मशीन से हम अपने SBI अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि अब तुम्हें बैंक में जाकर लंबी लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ कैसे? हाँ मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अपना कार्ड स्लॉट में डालो। जब कार्ड रीड हो जाए, कार्ड को स्लॉट से बाहर निकाल लो। अब अपना पिन टाइप करो, कार्ड का ऑथेंटिकेशन करो, फिर यहाँ ये ऑप्शन सेलेक्ट करो, उसके बाद अमाउंट। जैसे स्लॉट खुलेगा, आप इसमें कैश डाल दीजिए। तुम इस मशीन को दिन में कई बार यूज कर सकते हो। क्यों, क्या बोलते हो? है ना कैश डिपॉजिट करना बहुत आसान। अच्छा एक बात और, अगर तुम्हें किसी दूसरे के अकाउंट में भी कैश डिपॉजिट करना है तो आप इस डेबिट कार्ड के थ्रू कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि कैश डिपॉजिट किसने किया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस मशीन का यूज हम कभी भी कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात। मैं तो हर रात अपना शोरूम बंद करने के बाद अपना डेली फंड कलेक्शन इस कैश डिपॉजिट मशीन में डिपॉजिट करने के बाद ही वापस घर जाता हूँ। अच्छा हाँ विजय, अगर तुम अपना SBI का डेबिट कार्ड कैरी नहीं कर रहे हो तो भी तुम कैश डिपॉजिट कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। हाँ, बस तुम्हें अपना बेनिफिशियरी का अकाउंट याद होना चाहिए। अच्छा विजय सुनो, आज तो मुझे तुम्हें इन फंक्शंस के बारे में बताना था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस ATM सेंटर के अंदर आ गया। लेकिन आगे से खास ख्याल रहे कि जब भी तुम किसी भी मशीन से कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो तुम्हारे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, समझे?
चलो। ये लो शंकर पैसे। तुमको बोल रहा था। हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात। क्या हुआ शंकर, पैसे पूरे हैं ना? साहब, मुझे ये पैसे अपनी माँ के पास आज गांव भेजने हैं। अच्छा तो अच्छा, एक बात बताओ शंकर, तुम्हारे पास एसबीआई का बचत खाता है? साहब, मेरे पास एसबीआई का बचत खाता नहीं है, लेकिन मेरी माँ के पास एसबीआई का बचत खाता है। अरे फिर तो पॉसिबल है। तुम एक काम करो, एसबीआई की ब्रांच ले चलो। हम शंकर का पैसा ग्रीन रेमिट कार्ड से आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। अब चलो भी। जी साहब। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। ये इनका ग्रीन रेमिट कार्ड बनवाना है, ये लीजिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। ये लो शंकर, तुम्हारा ग्रीन रेमिट कार्ड बन गया। ठीक है, अब खुश? अच्छा सर, ये इनको अपने माँ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाने थे। वो कार्ड उस मशीन पर स्वाइप कीजिए, अमाउंट डालिए और ग्रीन बटन दबा करके आपका ओके ओके। एक मिनट, ये लो, ये पहले कार्ड आपका स्वाइप करते हैं यहाँ पर। चले, ये लीजिए सर पैसे, और ये कंफर्मेशन एंटर हो गया। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ये लो, अपने पास रखो। मनु, ये ग्रीन चैनल काउंटर क्या है? यहाँ भीड़ भी नहीं है और कैश भी आसानी से ट्रांसफर हो गया। बिल्कुल विजय, मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल ये ग्रीन चैनल काउंटर से हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफर। और ये ग्रीन चैनल काउंटर की जो खासियत होती है, ना तो यहाँ कोई वाउचर भरना होता है, ना कोई स्लिप। इससे हमारा कीमती समय भी बचता है और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुँचता। मनु, एसबीआई तो वाकई टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बैंक है। अरे भाई, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम अपने घर बैठे कस्टमर केयर को फोन लगा के अपने सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जानकारी ले सकते हो और अपना डेबिट कार्ड हॉटलिस्ट करवा सकते हो। हाँ, चले।